शनिदेव की चाल हो गई सीधी और वो हो गए मार्गी कुंभ राशि में 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक। शनि का सीधे होने से क्या राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये टैरो कार्ड्स के जरिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ इस पूरे वीडियो में। कैसे आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। हर राशि के लिए कोई ना कोई एक अलग संदेश होता है जो हम आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ व्यूअर्स ये भी नहीं जानते होंगे कि वक्री होता क्या है, आखिर वक्री का मतलब क्या होता है या मार्गी का मतलब क्या होता है। देखिए, मार्गी अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ यानी सीधे चलना, और अगर वक्री जिसे रेट्रोगेट भी कहा जाता है, उसे कहा जाता है कि वक्री होना यानी कि पीछे चलना, रिवाइंड में चलना। जैसे कि कोई मूवी है, आपने चला दी और आपने उसको रिवाइंड कर करके बार बार आप देख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जब शनि वक्री हो जाते हैं तो बार बार आप अपने मिस्टेक्स को देखते हैं, अपने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को देखते हैं, अपने कर्मास को देखते हैं। होता है ना, जब हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो हम बार बार उसको रिवाइंड करके देखते हैं कि अरे ये चीज़ यहाँ रखनी चाहिए थी, अरे ये हमें ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं, ऐसे बैठना चाहिए था, ऐसे नहीं, ये करना चाहिए था। ये शनि के वक्री होने का मतलब होता है, यानी कि हम रिवाइंड में रहते हैं, पास्ट में चलते हैं, उल्टा चलते हैं। लेकिन जब शनि मार्गी होते हैं, इसका मतलब होता है कि अब सीधी चाल चलनी है, शनिदेव सीधे हो गए, अब वो सीधी सीधी बात करेंगे और वो आपसे ये कहते हैं कि एक्शंस लेने का समय आ गया है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को उठाइए और आगे चलिए, एक्शंस लीजिए। तो ये फर्क होता है शनि के वक्री होने का और शनि के मार्गी होने का। शनि कुंभ राशि में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, ये जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन हर राशि में इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ टैरो कार्ड्स के जरिए, कि कैसे आपके हर एक राशि में अलग अलग कैसे चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या उनका लेसन है, क्या एडवाइस आ रही है, वो मैं हर राशि में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करिएगा। आगे मिलते हैं सब राशियों में एक एक करके। शनि की मार्गी चाल मेष राशि वालों पर कैसा प्रभाव डालने वाली है वो हम आज देखेंगे, अपने कार्ड्स के जरिए देख लेते हैं। कार्ड्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। ओके, जो काम काफ़ी टाइम से रुके पड़े थे, जो काम आप किसी तरीके की अचीवमेंट, किसी तरीके का रिकॉग्निशन अगर आप चाह रहे थे, तो वो इस टाइम और इस पीरियड में जब शनि अपने कुंभ राशि में होंगे मार्गी चाल से, तो आप देखेंगे कि आपको वो अचीवमेंट मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि है ना, वो लोग अपनी कम्युनिकेशन, यानी कि अगर वो किसी रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर्स के साथ कुछ मनमुटाव होने के चांसेस हैं, इनसिक्योरिटीज मन में डेवलप हो सकती हैं। अगर कामकाज की बात करूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक टीम की तरह काम करने में आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपका मन करे कि मैं जो भी काम करूं अकेले करूं, लेकिन मुझे बार बार आपका मन भी उचटता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपका मन नहीं करेगा काम करने का। आप कोशिश बहुत करेंगे कि मैं ये काम कर लूँ, मैं ये पढ़ाई कर लूँ, मैं इस रिश्ते को संभाल लूँ, या मैं इनसे बात कर लूँ, अपने पार्टनर से बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट कर लूँ। ये चीज़ों का आपका बहुत मन करेगा, लेकिन जब बात आएगी उसको एक्शंस में लाने की, तो आप बहुत चैलेंजेस उसके लिए फेस कर सकते हैं। पार्टनर्स के बीच मुझे इनसिक्योरिटीज दिखाई दे रही हैं, स्टेबिलिटी होने में मुझे परेशानी दिखाई दे रही है, एक्सपेंसेस मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है अननेसेसरी कोई खर्चे आने वाले हैं। कुछ अपनी वांट्स को आप नीड्स में कन्वर्ट करके, कुछ किसी भी तरीके से एक्सक्यूजेस बनाकर, क्योंकि हम कितनी बार ऐसे कर लेते हैं कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है वो भी हम एज अ उसकी ज़रूरत बनाकर, उसको एज अ नीड समझ कर एक्सपेंसेस कर देते हैं। तो यहाँ पर शनि आपको यही सिखाने आए हैं, यही लेसन देने आए हैं कि आप जो भी करें, जो भी डिसीजंस लें, वो पहले देख लें कि वो सही है या नहीं, वो आपकी ज़रूरत है या नहीं है। आपको आपको प्रोज और कॉन्स से समझाना, दो दृष्टि देखना, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड यहाँ पे मेरे को क्लियरली ये बता रहा है कि आपको भ्रम, बार बार इल्यूजन्स पैदा होंगे, क्योंकि यहाँ पे मरकरी की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपका मन ना बार बार कंफ्यूज होगा, बार बार आपको ऐसा लगेगा कि कभी मन तो ऐसा कर रहा है करने का, कभी ये मन कर रहा है करने का, कभी वो मन कर रहा है खाने का।
एक दिन आप सोचेंगे कि मुझे डाइट पे जाना है, तो दूसरे दिन आप सोचेंगे अरे छोड़ो यार, कौन कर रहे है डाइट वाइट। तो आप मुझे एक स्टेबल डिसीजन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर आप मुझे चैलेंजेस फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पॉजिटिव चीज़ें आप फेस कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपीरियंस, ओके। तो यहाँ पे मुझे किसी तरीके का, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, कोई ऐसे जॉब में हैं जो आप काफ़ी टाइम से छोड़ना चाहते थे, कोई ऐसे गोल्स हैं जो आप नहीं समझ पा रहे थे, या ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे थे जो आपको लग रहा था कि ये मेरी पढ़ाई नहीं है, मेरा ये एम नहीं है, मैं ये नहीं बनना चाहता या बनना चाहती, या मैं ये पढ़ाई नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर मुझे उस चीज़ को आप लेट गो करके आगे मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं डेफिनेटली। और कुछ और कार्ड्स भी मैं अब निकाल लेती हूँ, तो थोड़ा-सा मैं आपको बता सकूँ। अपने एम्स को, अपने गोल्स को पाने के लिए थोड़ा-सा आपके मेष राशि वाले आप ज़रूर ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके मन में ना मरकरी की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप है ना मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट का प्लैनेट है वो, बहुत ज़्यादा चंचल, चंचल तो नहीं कहूँगी, बट हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि हर चीज़ों को बहुत ईज़ी लेना। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी होता है, तो आप एक साथ बहुत सारे काम उठाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है 2-3 पर्सन के साथ डेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और फिर आप इवेंचुअली सोचोगे कि कौन मेरे लिए बेस्ट है। तो आप नहीं समझ पाएँगे इस दौरान कि मेरे लिए कौन बेस्ट है। तो जो मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको नहीं समझ में आएगा कि आपके लिए जो पार्टनर है वो आपको चाहिए कैसा, ठीक है? तो वो एक अंतर्द्वंद, एक अंदर का जो इनर फाइट होता है ना, वो आपके मन में चलता रहेगा, चाहे वो आपके वर्क के रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, चाहे आपकी पढ़ाई के रिलेटेड हो। पर जिस भी रिश्ते में आप होंगे ना, उस रिश्ते को आप मुझे सँभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट्स डालेंगे कि मैं उसको अपनी तरफ से यही कोशिश करूँ कि जो भी मैं नए रिश्ते बनाऊँ, उस रिश्तों के मैं उस रिश्तों को, उस जॉब को, उस बिज़नेस को, उस काम को, उस प्रोजेक्ट को मैं सँभाल कर और अच्छे से करूँ। बट क्योंकि आपका मन बड़ा विचलित होगा, क्योंकि आपको फ़ोकस बनाने में प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ आप मुझे फ़ेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए क्या एडवाइस है? पहली एडवाइस तो मेरे लिए आपको यही निकल रही है कि आपको एक डेली रूटीन सेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है क्योंकि शनि है, शनि अपने जो मूलभूत उनका जो तत्व है, जो उनका कारतत्व है, वो तो वो हमेशा देते हैं, और वो देते हैं डिले, वो देते हैं स्ट्रगल्स और ऑब्स्टिकल्स। तो वो चीज़ें थोड़ी होंगी परेशान वाली, लेकिन आपको उनसे लड़ना है। लेकिन यहाँ पर आपको शनि मोटिवेट करेंगे कि करो, बस आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत है। तो लेट्स सी गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। तो गाइडेंस आ रहा है कि थोड़ा-सा जब भी आप कोई डिसीज़न लें कि मुझे ये रिश्ते में जाना है या मुझे ये काम करना है, तो उसे 2 बार सोच लीजिए, और उसके प्रोस और उसके कॉन, उसकी गुड थिंग, उसकी बैड थिंग, ये सब सोच कर फिर डिसीजन लीजिए। कोई भी चीज़ जल्दबाजी में मत करिए। मैंने आपको कहा था ना कि मरकरी की मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई दे रही है। तो क्योंकि देखिए वो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो आपका मन एक जगह, आपको बैठने का मन नहीं करेगा। आप कभी, आपका मन भी उतना ही विचलित रहेगा, और फिज़िकली भी आप कभी एक जगह बैठ नहीं पाओगे। कभी ट्रैवल कर रहे हो, कभी यहाँ घर में हो, कभी बाहर हो। तो ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस दौरान। तो यहाँ पर मुझे मेष राशि वाले आप लोगों के लिए यही गाइडेंस आ रही है कि जो भी काम करें सोच समझ के करें, प्रॉपर प्लानिंग से करें, और स्ट्रैटेजिकली करें, ठीक है? अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हेलो वृषभ राशि, चलिए देख लेते हैं शनि की मार्गी चाल कैसे प्रभाव डालने वाली है आपकी लव लाइफ पे और आपके वर्क लाइफ पे। क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, या पॉजिटिव चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और क्या कार्ड्स की एडवाइस निकल के आती है आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स या क्या चैलेंजेस आप इस टाइम पीरियड पर फेस कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए है मून साइन, देखिएगा मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी। अपनी लग्न जो मून, जिस भी भाव में, जिस भी हाउस में आपका मून बैठा हो, वही आपकी राशि है, उस हिसाब से ये रीडिंग देखिएगा। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी इस टाइम इमोशनली परेशान रहने वाले हैं, थोड़े से आइसोलेट होने की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों से कटते हुए दिखाई दे रहे हो, सोशली एक्टिव नहीं होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, या आप ऐसा फील करोगे कि अगर कोई पार्टी का इनविटेशन आया तो आपको ऐसा लगेगा कि यार छोड़ो ना, क्या जाना, क्यों जाना, क्या करना ही है जाके।
कहीं पर भी अचीवमेंट यानी एक तरीके से मुझे जेलसी की भी भावना नज़र आ रही है। हो सकता है कंपैरिज़न की भावना हम कह सकते हैं जेलसी से बेटर, कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि हो सकता है कि आपको लोगों से कॉम्पिटिशन का बहुत ये रहे कि है ना, उसने ये हासिल कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया? एक कंपैरिज़न, एक कॉम्पिटिशन भी होगा जो कि अच्छी बात है, लेकिन साथ में उस कॉम्पिटिशन के लिए मुझे एक्शन लेते हुए आप मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। आप अपने ऊपर भी थोड़ा-सा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने ऊपर भी थोड़ा-सा कम ध्यान देंगे, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कम ध्यान देंगे, थोड़ा अपने आप को ग्रूम करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर सैलून जाते हैं, तो इस बार आपका मन नहीं करेगा कि मुझे सैलून नहीं जाना, मुझे अपने आप को ग्रूम नहीं करना, मुझे थोड़ी अनहाइजीनिक रहने के भी थोड़े आपके चांसेस हो सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मुझे जो दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है ओवरथिंकिंग। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना और उससे कम करना आपके लिए थोड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके सामने ही होंगी, लेकिन आप उसे देखेंगे नहीं। यानी कि सॉल्यूशन आपके सामने ही होगा, लेकिन क्यों आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क लाइफ हो सकता है आपकी इनर कॉलिंग आपको बताए कि मैं ये बात कह दूँ तो शायद ये रिश्ता ठीक हो सकता है। अगर मैं ये काम कर दूँ तो मेरा काम बन सकता है, लेकिन आप फिर भी वो काम नहीं करेंगे। बट आप अपने अज़म्पशन्स में और अपने इल्यूजन्स में इतने हो जाएँगे, इतने ओवरथिंकिंग होंगे, वल्नरेबल होने के भी मुझे बहुत चांसेस दिख रहे हैं आप लोगों के। खुश होना आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं खुश हूँ, तो मैं क्यों हूँ? मैं डिज़र्व करता हूँ इतना खुश होना। तो मुझे थोड़ा-सा अपने ऊपर सेल्फ डाउट्स और सेल्फ बोलते हैं ना कि खुद के ऊपर है ना, ऐसे इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फ़ील करने की मुझे टॉरस की ऐसी फ़ीलिंग आ रही है कि वो इस दौरान थोड़ा-सा अपने आप को इन चीज़ों को फ़ेस करेंगे कि है ना, लोगों को अपने आप से बहुत ज़्यादा कंपेयर करेंगे। अगर किसी रिश्ते में हैं, तो उस रिश्ते में लिखेंगे कि उन लोगों का रिश्ता तो बहुत अच्छा है, मेरा रिश्ता ऐसा नहीं है, वो पार्टनर तो बहुत ऐसा करता है उसके लिए, मेरा पार्टनर नहीं करता मेरे लिए। उसको तो इतना अचीवमेंट मिल गया, उसको इतना क्रेडिट मिला उसके लिए इस काम के लिए, बट मुझे नहीं मिला। तो एक कंपैरिज़न, एक थोड़ी-सी मुझे है ना सेल्फ अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस दौरान, और ये आपके लिए एक चैलेंज होगा। जैसा मैंने कहा, आप थोड़ा-सा आइसोलेट हो जाएँगे, मुझे फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत होगी आपको, या फ्रेंड्स के संग घूमने जाना, फ्रेंड्स के संग बात करना, कॉल्स पे बात करना या उनसे मिलना-जुलना, आपका मन नहीं करेगा उनके साथ मिलने का। मैंने कहा आपको, यहाँ पर भी मैंने कहा था कि आप लोग अपने आप में ही इतने उलझे होंगे, आप है ना जो चीज़ सामने है, लेकिन आप अपनी आँखों पे पट्टी बाँधकर लेकिन उसे देखेंगे ही नहीं। आपके सामने चीज़ होगी, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप उसे देखना नहीं चाहते, क्योंकि आप उसमें से बाहर नहीं निकलना चाहते। ये मुझे एनर्जी फ़ील आएगी इस दौरान, ये चीज़ें आपके लिए चैलेंज हो सकती हैं। लेट्स सी कि अब क्या पॉज़िटिव इन्फ्लुएंसेस भी आप फ़ेस कर सकते हैं, और इस मार्गी शनि की चाल से टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए क्या निकल के आ रहा है? ओके, ओके। तो यहाँ पे मुझे आपके छोटे-छोटे ट्रैवल्स होते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मन करेगा कि तुरंत उठ के मैं चल दूँ। मतलब आप कभी तो ऐसे एकदम मायूस बैठे होंगे और एकदम से आपका मन करेगा कि चलो चलते हैं यार। एकदम से मूड स्विंग्स होगा आपका कि छोड़ो ना यार, चलते हैं, यू आप, और ये जर्नी आप अकेले ही कर लेंगे। और मुझे आप थोड़े से रैश ड्राइविंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि थोड़ा-सा अ, ध्यान से सँभल कर ड्राइव करिएगा। लेकिन हाँ, मुझे आपके शॉर्ट ट्रिप्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, शॉर्ट रोड ट्रैवल्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ घूमने-फिरने की प्लानिंग हो सकती है, और हो सकता है कि आप वर्क रिलेटेड भी आप कहीं जाएँ, लोगों से मिलें-जुलें, और जो भी आपके प्लान्स बनेंगे ना, वो बहुत जल्दी-जल्दी, जो पहले आपके काम रुके हुए थे, अगर कोई प्रोजेक्ट आपका रुका हुआ था, कोई रिश्ता आपका आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो अब आगे उसमें एक एक पुश आएगा, उसमें एक स्पीड आएगी, वो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके। जैसे मैंने कहा, मुझे ट्रैवल तो आपका बहुत दिखाई दे रहा है वृषभ राशि, और मुझे आप किसी तरीके का अध्ययन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे आप आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे हो सकता है कुछ लोग कोई स्पिरिचुअल बिज़नेस भी स्टार्ट करने की सोच रहे हों, या फिर है ना कोई रिलीजियस प्लेसेस पे जाने का, विज़िट करने का वो सोच सकते हैं। धार्मिक धार्मिक जगहों पर विज़िट हो सकती है, पहाड़ों पर, या फिर है ना ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाने का मुझे चांसेस आपका दिख रहा है। अ, अबंडेंस मुझे बहुत आती हुई दिख रही है। मुझे ये लग रहा है कि आप लोग इस टाइम काफ़ी मनी सेव करेंगे, बहुत चीज़ें आप अपने एक्सपेंसेस पे बहुत कंट्रोल कर पाएँगे, वृषभ राशि वाले। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा अ, एनहांस करने वाले हैं,
आप काफ़ी लोगों से मिलने वाले हैं। अगर पास्ट में आपने कोई नॉलेज गेन करी है तो उस नॉलेज का फ़ायदा इस टाइम पीरियड में आप डेफ़िनेटली उठाने वाले हैं, उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये थी रीडिंग वृषभ राशि के लिए। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आपने रेज़ोनेट की या नहीं की, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, नोटिफ़िकेशन बेल को हिट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो जेमिनाइज़, हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं शनि की ये मार्गी चाल आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कैसा असर डालने वाली है, क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं और क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आप पा सकते हैं, क्या होने वाला है इस दौरान आपके साथ। क्योंकि जो शनि देव हैं वो कुंभ राशि में रहने वाले हैं कुछ 29 मार्च तक 2025, और तब तक आप काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी एक्सपीरियंस करेंगे। बट साथ ही में क्योंकि शनि है तो पीड़ा तो है ही, दर्द तो है ही, डिले है, स्ट्रगल है, तो वो अपना कार तत्व, जो मूल कार तत्व है वो तो नहीं छोड़ते, पर लेकिन हाँ, इस टाइम वो आपको पॉजिटिव मूव फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं इस दौरान। ओके, तो आप, हो सकता है ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो कि आपका मन बड़ा अशांत हो सकता है इस टाइम, क्योंकि और ये अशांत मन इसलिए हो सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मेरा एम क्या है, आखिर मैं चाहता क्या हूँ, आखिर मुझे चाहिए क्या इस जीवन में। आप अपना लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ शायद समझ नहीं पाए, आप अपने एम्स या अपने गोल्स को क्लियरली नहीं समझ पाए। अगर आप किसी करियर में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, अगर किसी पढ़ाई को ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इस समय के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसा सोचेंगे कि वाक़ई में मुझे ये करना है? सीरियसली? मतलब आप खुद को ही क्वेश्चन करेंगे, खुद को ही डाउट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बात करूँ अगर रिश्तों की, तो रिश्तों में भी मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके मन में ना, मतलब ऐसा कोई प्रिंस चार्मिंग या ऐसी कोई ड्रीम गर्ल आपके मन में हो, जो आपको लगे कि वो आ जाए, वैसी हो एक जो आउट ऑफ द वर्ल्ड आपकी मनोकामना, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होगी। तो जब भी आप किसी रिश्ते में जाएँगे तो आप उसमें फुलफिलमेंट फ़ील नहीं कर सकते हैं। आपके मन में हमेशा यही रहेगा कि इसमें अभी भी कुछ कमी है। किसी रिश्ते में आप चले भी जाएँगे और फिर आपको लगेगा कि ये वो बात नहीं है, वो चीज़ नहीं है इस रिश्ते में। एक अनसैटिस्फैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। हालाँकि बहुत बड़ा मुझे कोई रिश्तों में प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही। अगर मैं वर्क रिलेटेड बात करूँ तो हाँ, हेल्दी कॉम्पिटिशन दिखाई दे रहा है, छोटी-मोटी डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, बट लेकिन इतना कोई मेजर लड़ाई झगड़ा या ऐसे कोई इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने गोल्स को लेकर थोड़े क्लियर नहीं होंगी, अपनी चीज़ों को लेकर थोड़े सैटिस्फाइड नहीं दिख रहे मुझे, और इस चीज़ को लेकर आपको काफ़ी मेंटल स्ट्रेस अनुभव करना पड़ सकता है। लेट्स सी कि अब आपके लिए क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं सैटर्न की वजह से इस टाइम पीरियड में। वाह! तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही आपको कोई पर्सन मिल गया हो, लेकिन एक्चुअली आप उसे पहचानने में आप देर कर रहे हो, लेकिन हाई चांसेस, जो भी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो वो, उनको सोलमेट मिलने के हाई चांसेस हैं। अगर वो शादी करना चाहते हैं, तो इस टाइम पीरियड में उनकी शादी डिसाइड होने के हाई चांसेस हैं, या शादी होने के बहुत हाई चांसेस हैं। कोई जॉब थी, कोई मन था कि मैं यहाँ जाऊँ, कहीं डिज़ायर था कि मैं यहाँ जाऊँ और वहाँ जाऊँ, ये जगह घूमूँ, वो प्लेस घूमूँ, तो ये मुझे इस टाइम होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी बहुत पुराने फ्रेंड का मिलना मुझे दिखाई दे रहा है, कोई विज़िट मुझे होती हुई लग रही है कि आपसे काफ़ी लोग जो हैं दूर-दूर से मिलने आ सकते हैं। वर्क और बिज़नेस की बात करूँ तो दूर-दूर से आपके क्लाइंट्स या फॉरेन अब्रॉड के क्लाइंट्स मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोलैबोरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी के लिए मैं यही कहूँगी कि मनी में आप काफ़ी सैटिस्फाइड होंगे, मनी रिलेटेड आप, मतलब अच्छे से इनकम आपकी आ भी रही होगी, मनी आपके लिए अच्छी सिग्नल्स और मुझे अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। आप भले ही अंदर से कितना ही अपने आप को ये फ़ील अनसैटिस्फाइड फ़ील करें, बट ऊपर से आप अपने आप को काफ़ी इम्प्रेसिव दिखाएँगे और काफ़ी फुलफिल्ड दिखाएँगे। एक एक 2 तरह का चेहरा मुझे आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बाहरी दुनिया के लिए कुछ और होगा और एक अपने अंदर खुद के लिए एक अलग ही कुछ होगा। अ, लेकिन मुझे आप सही को सही और गलत को गलत ट्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा, मुझे अबंडेंस तो काफ़ी आती हुई दिखाई दे रही है, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत आती हुई दिखाई दे रही है।
पैसे की इनकमिंग यानी पैसे के सोर्सेस खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन कोलैबोरेशंस होना, ट्रैवल होना, फॉरेन ट्रैवल होने के भी हाई चांसेस हैं अगर आप चाह रहे हैं तो। किसी तरीके की अगर आप पढ़ाई बाहर जाकर करना चाहते हैं तो वो भी होती हुई मुझे यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस आ रही है। ओके, तो यहाँ पर बस यहाँ पर यही एडवाइस आई है। मैं एक कार्ड निकाल रही थी, 2 कार्ड आ रहे हैं कि देखिए जजमेंट का कार्ड शनि का खुद का आ गया और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो बता रहा है कि कोई भी चीज़ें अभी तक ख़त्म जो नहीं हुई थी, वो ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके गोल्स मुझे अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एडवाइस आपके लिए ये आ रही है कि आपने जो आपको मिला है, जो आपके पास है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें, थैंक यू ज़रूर कहें अपने अपने डिवाइन को, अपने एंसेस्टर्स को, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आपके फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं मिथुन राशि वाले। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट ज़रूर करिएगा और ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हेलो कैंसर्स, कर्क राशि वाले कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं शनि की ये मार्गी चाल कैसे आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस करने वाली है। क्या होने वाला है मार्च 29 तक, जब तक कि शनि कुंभ राशि में मार्गी चाल करेंगे और पाइसेस में मूव करेंगे सीधी चाल से। तो देख लेते हैं क्या होने वाला है। क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आपको मिल सकते हैं और क्या एक डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए आ रही है। लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए। ओके तो मनी मुझे आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई में आप अपने दिलो जान से मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुझे थोड़ा सा फोकस भी भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ओके तो यहाँ पे जो मुझे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि आप बड़े ट्रांजिशन से गुजरने वाले हैं। आपके अंदर आप अपने अंदर काफ़ी एक बदलाव महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि जो आपका नॉलेज था आपके पास, जो भी आपके पास था, वो आप उन चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा-सा काम में मुझे आपका मन कम लगते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में मन कम करेगा, आपको लगेगा कि चलो मैं बाहर घूम आता हूँ, चलो मैं यहाँ जा आता हूँ। पैसे की बात करूँ तो पैसे में भी मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीली आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। आपका मन बड़ा होगा कि मैं अपने पैसे बचा के रखूँ, लेकिन क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत होंगे आपके, थोड़ी-सी मनी में अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा मनी मैनेजमेंट आपका बिगड़ सकता है। स्पिरिचुअलिटी में आपका इंक्लिनेशन तो डेफ़िनेटली मुझे दिख रहा है, लेकिन साथ में ही मुझे कहीं न कहीं सडन लॉसेस होने के भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक के सामने आने में थोड़ा-सा मुझे आप यानी एक अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर सोच रहे हैं, तो मुझे वहाँ पर भी आपको, क्योंकि बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा आपके चैलेंजेस आप फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए थोड़े-से ऑब्स्टिकल्स या थोड़ा डिले मुझे दिखाई दे रहा है। बट अगर आप मैनिफेस्टेशन करते रहेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छे से वो जर्नी आपकी स्मूथ हो जाएगी और चैलेंजेस थोड़े कम होने के चांसेस हैं कैंसरियंस। लेट्स सी कि क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होंगे आपके। काफ़ी पुराने लोग, पुराने फ्रेंड्स से आपकी मुलाकात होने के हाई चांसेस हैं। मुझे आप लोग अपने ऊपर काम करते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को गुस्सा बहुत आता हो
और आपको ऐसा आप बात-बात पर गुस्सा हो जाते हो, पिछले आपका ये पैटर्न बन गया हो, लेकिन आप मुझे अपने ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एक पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस आप अपने अंदर चेंज करेंगे कि बहुत जल्दी बुरा मान जाना, बहुत जल्दी रूठ जाना, वो चीज़ों में आप में काफ़ी फ़र्क आ गया है और आप उस पे पॉज़िटिवली वर्क कर रहे हैं। लोगों को काफ़ी अपनी फैमिली से, अपने ट्रेडिशंस को समझ रहे हैं, उनसे अटैच होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। और जब आप बोलेंगे तो अपने आप को आप जब भी कोई आप फैसले लेंगे, जब भी आप कोई बात करेंगे, तो मुझे आप काफ़ी बैलेंस्ड तरीके से सोचते हुए, सबके हित में सोचते हुए आप मुझे कोई भी डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। घूमने-फिरने के आपके बहुत चांसेस हैं। कर्क राशि वालों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि मुझे किसी तरीके की एक फ़ॉरेन जर्नी भी दिखाई दे रही है। अगर आप फ़ॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, फ़ॉरेन में जाके सेटल होना चाहते हैं, तो वो भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ का अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन में हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी मुझे आप क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। ओके, तो यहाँ पे एडवाइस यही आ रही है कि अगर आपके साथ कोई भी चैलेंजेस हो रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके विपरीत जा रही है या जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रही, तो यहाँ पर कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिए और सरेंडर हो जाइए, क्योंकि वही आपके लिए बेस्ट है। और उसका एक से दूसरा नज़रिया देखिए कि ये जो भी हो रहा है, उसके अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या है। तो आप चीज़ों को बेहतर समझ पाएँगे और जस्ट गो विद द फ्लो, यही मेरी सलाह होगी आपके लिए कर्क राशि वाले। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपने इससे कनेक्ट किया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आने वाली वीडियोज़ अगर आपको मिलती रहें, उसकी नोटिफ़िकेशंस आती रहे, तो नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग मेरे लियोज़? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और जैसा मैंने आपको अपने इंट्रो वीडियो में बता दिया कि शनि की हो गई है चाल सीधी, तो क्या इन्फ्लुएंसेस होने वाले हैं आपकी राशि पे, क्या पॉजिटिव और क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं 29 मार्च 2025 तक। तो ये जर्नी आपकी कैसे होने वाली है, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट 5 कार्ड्स मैं पहले आपके लिए निकाल दूँ, तो थोड़ा-सा आपको सरेंडर करने में इश्यूज़ होंगे। चीज़ों का दूसरा पहलू देखना आपके लिए थोड़ा चैलेंज बन सकता है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो क्लियर करने में मुझे थोड़े इश्यूज़ मिल सकते हैं। कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई काम अ, कोई गोल्स कर रहे हैं आपके, अगर कोई रिश्ते को किसी एक एक रिश्ते को अगर आप कमिटमेंट में बदलना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, तो उसमें मुझे थोड़ी-सी रुकावटें या थोड़ी-सी मुझे डिले होते हुए चीज़ें दिख रही हैं। चीज़ों में थोड़ा सरेंडर करना, गो विद द फ्लो होना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होने वाला है ये समय। और यही आपका कार्मिक लेसन है कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है और आपके अच्छे के लिए हो रहा है। वो कहते हैं ना, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट। देयर इज़ बिकॉज़ गॉड प्लान्स आर मच बेटर देन आवर प्लान्स। तो वही चीज़ है कि आपके प्लान से बेहतर आपके आपके डिवाइन के प्लान्स होते हैं। तो वही चीज़ आपको थोड़ा अपनाने में परेशानी हो सकती है। ओके, मुझे कहीं से आपको वेल्थ लेने में, अगर आपको किसी से हेल्प लेनी है, तो आपको हेल्प लेने में मुझे इश्यूज़ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कहीं से कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप करने में थोड़ा-सा संकोच फ़ील कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर धीरे-धीरे मुझे आपकी सेविंग्स होने में परेशानी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके पास इनकम तो आए, लेकिन वो सेविंग्स ना हो, तो ये प्रॉब्लम्स मुझे आप फेस करते हुए थोड़े-से दिखाई दे रहे हैं। बात करूँ अगर रिश्तों की, कि अगर कोई रिश्ते की बात करनी है, जैसे कि चाहे कोई पर्सन रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है ऑलरेडी, तो वहाँ पर भी मुझे एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को समझने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स मुझे फेस होती हुई दिखाई दे रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और एक पर्सन बस सिर्फ एन्जॉय कर रहा है, या फिर वो उतनी मेहनत नहीं कर रहा, या फिर वो उतना सपोर्ट या उतनी एफर्ट नहीं डाल रहा। ये चीज़ों का थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स या आप चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड आ गए, जो चैलेंजेस। ओके, तो आपको कहीं न कहीं अपने ऊपर हमेशा ये डाउट रहेगा कि आप इस काबिल नहीं हो। आपके जो प्लान्स हैं वो अकॉर्डिंगली वैसे नहीं चलते और आपका मन करेगा कि मतलब और लोग तो आसानी से जीत जाते हैं, मैं क्यों नहीं जीत पाती?
या मैं क्यों नहीं जीत पाता? तो खुद के ऊपर डाउट करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। आपके अचीवमेंट्स में मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ डाउट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। छोटी बात में बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, पर मैंने जैसे कहा स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। तो बस आपको सरेंडर होना है, अपना कर्म करते जाना है, फल की इच्छा आपको नहीं रखनी है सिंह राशि वाले। लेट्स सी पॉजिटिवली आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आपका लॉजिकल अप्रोच होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अब आप जो आप सारे फैसले लेंगे ना, वो बड़ा दिमाग से लेंगे। आप एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह काम करेंगे, प्लानिंग की तरह काम करेंगे। फैमिली में मुझे काफ़ी हँसी-खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशंस भी होते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं, तो घर खरीदने के भी हाई चांसेस हैं। अगर किसी तरीके की आप अपनी मदर की हेल्थ में भी आप थोड़े से इश्यूज़ फेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उनकी कमर में, उनकी पीठ में या हड्डियों में दर्द होने की उनको शिकायत आप फ़ील कर सकते हैं। लेकिन ये पॉज़िटिव तो नहीं है, बट मुझे फ़ील आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आप यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, पता नहीं लियोज़ मुझे आप लोगों के लिए इतने सारे कार्ड्स क्यों निकल रहे हैं। यहाँ पे लियो मुझे ये पता चल रहा है कि आपको अपना एम इस टाइम बहुत क्लियर हो जाएगा। आपको अपने काम से काफ़ी सैटिस्फैक्शन मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब एक पॉइंट आएगा जब जैसे-जैसे शनि मार्गी चाल से जैसे-जैसे पाइसेस में मूव होंगे और उसमें सीधी चाल चलेंगे, मतलब तो यहाँ पे मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आप लोग लॉजिकल अप्रोच रखेंगे अपने काम को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। अपने एक्सपेंसेस पर भी मुझे आप थोड़े से कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा कंट्रोल तो नहीं, बट हाँ, मुझे 30 टू 40% वाला कंट्रोल दिखाई दे रहा है। कोई कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हुए भी दिख रहे हैं, अगर कोर्सेज़ एनरोल करना चाहते हैं तो वो करते हुए दिख रहे हैं, कुछ नया सीखते हुए दिख रहे हैं। कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़, बहुत सारे लोग आपको मिलकर कोलैबोरेट करना चाहें, आपसे पार्टनरशिप करना चाहें, नए लोगों से मुलाकात होने के बहुत चांसेस हैं। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आप इस टाइम बाहरी चीज़ों से इतनी जल्दी, यानी कि यहाँ पर मेरा जो कहने का मतलब है, जो यहाँ जो कार्ड्स आए थे ना मेरे पास, कि जहाँ आप किसी को कुछ अचीवमेंट करते हुए आप ये सोच रहे थे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, पर मुझे ये अचीवमेंट नहीं मिलता। वो बात एक अलग है, लेकिन साथ में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, अगर कोई आपको आपके लिए कुछ गलत बोल रहा है, तो वो मुझे आप उसको नेगेटिवली लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट आप उसको पॉज़िटिवली लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अम, जैसे हाँ, मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों के बारे में काफ़ी बातें होंगी आस-पास, आपके नेबरहुड में काफ़ी बातें होंगी और लोग आपके बारे में बात करेंगे। आप क्या कर दिया आपने, आपने कैसा मतलब हो सकता है कोई अचीवमेंट भी आप कर दें, जो कि आपको अपने ऊपर फ़िलहाल अभी डाउट हो, लेकिन आगे जाके मुझे दिख रहा है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे और लोगों में आपकी बातें होना स्टार्ट होंगी कि हमें नहीं पता था कि आप इतना अच्छा कुछ कर सकते हो, या आपके बारे में बातें होंगी। और तो यहाँ पर लेकिन अगर कोई आपके लिए गॉसिपिंग कर रहा है, तो मुझे आप उससे हर्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि सिंह राशि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आप मेडिटेशन, यहाँ पे मेडिटेशन की आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक डिवाइन की गाइडेंस आई है और जो भी आप फैसले लें अपनी लाइफ में, वो पूरी तरीके से इस टाइम आपको इस टाइम पीरियड में हमेशा लॉजिकल थिंकिंग रखनी है। अपने कर्मास को वॉच करते हुए जाना है। चीज़ें देखनी है कि कहाँ पर आपको कैसे रिएक्ट करना है। अगर कोई आपका फ़ायदा उठाने की सोच रहा है या आपका कोई अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, और अगर आपको कोई प्रेम से या बहुत प्यार से आपको अप्रोच कर रहा है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। जो भी आप काम करें, बड़ा सोच समझ के करना है। तो आपको मेडिटेशन और बहुत ज़्यादा सोच समझ के लॉजिकल अप्रोच लेके चलनी है अपनी लाइफ में इस दौरान। आशा करती हूँ सिंह राशि वाले व्यूअर्स मेरे, आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप कनेक्ट कर पाए हों। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वर्गोज़, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। कन्या राशि के लिए क्या आ रही है गाइडेंस, क्या होने वाली है आपके
लाइफ में इन्फ्लुएंसेस, क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आप करने वाले हैं, क्या चैलेंजेस आप फेस करने वाले हैं। देख लेते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, कन्या राशि वाले सारे मेरे व्यूअर्स। ओके ओके, यहाँ पे मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। अगर आप कोई जॉब छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे अभी आपको जॉब छोड़ना या कोई पास्ट काम कंप्लीट करने में मुझे थोड़ी सी आप परेशानी फील कर सकते हैं। कोई काम आपका अभी अनफिनिश्ड रह सकता है, हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने लग जाएं और फिर बाद में उसमें से एक भी काम आप कंप्लीट ना करें। तो मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि एक साथ बहुत सारे मल्टी टास्किंग होने के चक्कर में या मल्टी चीज़ें एक साथ आप कर लें, बहुत सारी चीज़ों में एक साथ हाथ डाल दें, जैसे कि आप बिज़नेस भी करना चाहते हैं और जॉब भी करना चाहते हैं। हो सकता है इस दौरान आपको ये भी लगे कि मैं ये काम करूँ या वो काम करूँ, ये करके भी देख लेता हूँ। मुझे आप जगह-जगह पैसा लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे कन्या राशि वालों के लिए जो चैलेंजेस वो फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस दौरान, इस टाइम पीरियड में, वो ये दिखाई दे रहे हैं कि आपने हो सकता है पास्ट में बहुत सारे काम एक साथ शुरू कर दिए हों। आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स हों, चाहे वो बिज़नेस को लेकर हो, चाहे अपनी जॉब को लेकर हो या कोई आइडियाज़ को लेकर हो, लेकिन उन पर आप मुझे बहुत अच्छे से वर्क करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उसमें आप धीरे-धीरे अपना एक बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको एक एक हो सकता है आप ऐसा भी फ़ील कर सकते हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ, वो काम कभी होता ही नहीं है। वो काम कभी कंप्लीट ही नहीं होता या मैं जो चाहता हूँ उस तरीके का मुझे रिज़ल्ट कभी मिलता ही नहीं है। जैसे ही मैं खुश हो जाता हूँ वैसे ही मुझे कोई बैड न्यूज़ मिल जाती है। तो ऐसे आप मुझे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी रिश्ते में भी हैं तो मुझे वो रिश्ता हो सकता है ऐसा हो कि कभी आपका मन करता है कि मैं इस रिश्ते को छोड़ दूँ, फिर कभी आपका मन करता है कि मैं इस रिश्ते को पकड़ के रखूँ। लेकिन आप मुझे उस रिश्ते को छोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको बड़ा मुश्किल होगी और आप अपने आप को बड़ा स्टक फ़ील करेंगे कि मैं समझ नहीं आ रहा, और इस वजह से मुझे आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से खुश होने में आपको बड़ा, आप इस तरह की सोच रख सकते हैं कि मैं खुश, मेरी लाइफ में खुशी है ही नहीं, मैं कभी और लोगों की तरह खुश नहीं रह सकता या मेरे पास इतना, मैं अपने ड्रीम अचीव नहीं कर सकता। खुद को खुद डिसअपॉइंटमेंट होते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं, अकेले होते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं आप। अगर किसी रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते में थोड़े से मनमुटाव होने के भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। रूठना मनाना ये होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप मुझे उस रिश्ते को छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या पॉज़िटिव होने वाला है आप लोगों के संग। ओके, मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, जो पॉज़िटिव चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, वो मुझे ये दिखाई दे रही हैं कि आप वापस अपने रूट्स में, यानी कि अपने कल्चर में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने अपने ट्रेडिशंस को, अपने मॉरल्स को, अपने एथिक्स को हमेशा उस उसकी सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग। अपने आप को, हाँ, आप इमोशनल होंगे, लेकिन साथ-साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो इनसिक्योरिटीज़ है जो आपके मन में, चाहे वो रिश्ते को लेकर, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे इस रिश्ते में मेरा कोई फ्यूचर है या नहीं है, तो वो फ्यूचर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक़्त आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, यही मेरा रिश्ता है। थोड़े से मनमुटाव हैं, कभी-कभी हो जाती है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ़, लेकिन इवेंचुअली आप जिस भी रिश्ते में है ना, आपको उस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी कि अब जो भी मेरा पार्टनर है, जैसा भी है, मैं उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी। तो आप उन चीज़ों में अब मुझे परेशान होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अच्छे लिसनर बनने की भी मुझे आप में शक्ति दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोगों को बोलने की बहुत आदत हो, यस। कन्या राशि वैसे भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत टॉकेटिव होते हैं ये लोग, लेकिन इस वक़्त मुझे आप इस टाइम पीरियड में एक अच्छे लिसनर बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को खुश रखने के लिए आपका धीरे-धीरे मुझे स्पिरिचुअली इंक्लाइन होते हुए भी आप मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर वो बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, किसी तरीके का बिज़नेस की शुरुआत या नई जॉब या नई पढ़ाई कुछ करना चाहते हैं, तो वो डेफ़िनेटली इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। देख लेते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पे डिवाइन की यही गाइडेंस आ रही है कि आप अगर जो भी काम अपने हाथों में लें, यानी अगर आपने किसी चीज़ का मन बना लिया है, अगर आपने सोच लिया है कि यही मेरा पार्टनर है, अगर आपने सोच लिया है कि यही काम मुझे करना है, तो उस काम को पूरी तरह से और पूरी शिद्दत से करिए और उसमें विश्वास रखिए। वो क्योंकि ये जो आपका जो रिश्ता बनेगा, ये बहुत ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशंस पे होगा, शेकी नहीं होगा। हो सकता है आप किसी रिश्ते में ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से हों, तो इसमें एक नई शुरुआत होती हुई भी दिखाई दे रही है मुझे। तो यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस यही है कि जो भी काम कर रही हैं पूरी शिद्दत के साथ करना है और किसी तरीके की नई अपॉर्च्युनिटी भी आने वाली है आपके सामने, किसी तरीके की नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन यहाँ पे साथ में कार्ड्स का ये भी संदेश है कि आप प्लीज़ और प्लीज़ एक काम को एक बार में करें, ठीक है? एक ही जगह ज़्यादा फोकस बनाएँ, पहले एक काम को कंप्लीट करें, उसे अच्छे से नर्चर करें, केयर करें। अगर रिश्ता है तो रिश्ते को सँभाल कर रखें, अगर कोई बिज़नेस है तो उसका पूरा ध्यान रखें, उस पे पूरे फ़ोकस्ड रहें। जॉब कर रहे हैं, कोई काम हाथ में लिया है तो उसे पूरा कंप्लीट करके ही कोई दूसरे काम पे जंप करें, ठीक है? तो कन्या राशि, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो हमेशा मिल जाए और तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।